बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का हम लोग आज करने जा रहे हैं इस लेक्चर में अपना टॉपिक नंबर 2.5 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। और इसमें हम लोगों ने जी ग्राफिकल एनालिसिस देखना है, ग्राफ से देखना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन कौन से वेरिएबल्स दिए जाएँ, तो हमारे पास किस तरह के ग्राफ्स आते हैं और उन ग्राफ से हम लोग लास्ट में क्या कंक्लूजन निकालते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे और हमारे पास नेक्स्ट जो ग्राफ आएगा आपके इस टॉपिक के अंदर वो होगा जी आपका ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेरिएबल स्पेस, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास आएगा। साथ ही साथ वो आपको बताएगा कि ये आपको स्पीड किस तरह से कैलकुलेट करके देता है, ये आपको बताएगा। और फिर दूसरा आपके पास एक ग्राफ आएगा, वो होगा जी स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कि जब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो ऑब्जेक्ट तब हमारे पास किस तरह से ग्राफिकल एनालिसिस आता है। तो आज सबसे पहले देखेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कौन सी क्वांटिटीज के दरमियान बनेगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हम कौन से लेंगे, ये सारा कुछ आज इस लेक्चर में देखेंगे। टॉपिक नंबर है जी 2.5। सबसे पहले ऑन द टॉप आपके पास है जी ग्राफ की डेफिनेशन। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन द वेरियस क्वांटिटीज। The quantities between which the graph is plotted are called variables। तो ये अगर एक ग्राफ है और वो मैं बना रही हूँ टाइम के दरमियान और डिस्टेंस के दरमियान, तो टाइम और डिस्टेंस मेरे पास क्या होगा, वो वेरिएबल्स होंगे। लेकिन एक चीज, एक क्वांटिटी जो होगी, एक वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा जबकि दूसरा वेरिएबल क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। वन ऑफ द क्वांटिटीज इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड अदर क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच वेरीज विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो ये आपके पास यहाँ पे ग्राफ की डेफिनेशन आ जाती है। ग्राफ की डेफिनेशन के बाद आपके पास आ जाता है जी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के बाद आपके पास किस चीज की डेफिनेशन आती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी की। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ जो हम ग्राफिकल एनालिसिस में देखेंगे वो होगा जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है जी, it is useful to represent the motion of the objects using the graphs. The term distance and the displacement are used interchangeably when the motion is in a straight line। जब हमारे पास straight line motion हमारे पास होगा तब हम लोगों ने क्या चीज यूज करें, distance and the displacement हम लोग यूज करेंगे when the motion is a straight line। Similarly, if the motion is a straight line, then the speed and the velocity are also interchangeably। यानी कि अगर distance and the displacement are interchangeable, then similarly अगर distance और displacement changeable हो रहे हैं तो हमारे पास speed and velocity भी क्या होगी, इंटरचेंज करेगी। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम इज टेकन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक चीज आप याद रखेंगे कि टाइम आपका हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, जबकि व्हाइल इन द वर्टिकल एक्सिस शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ग्राफ फिगर देखो तो डिस्टेंस आपके पास मीटर्स में दिया गया वाई एक्सिस पे, जबकि टाइम जो है वो आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस पे। तो क्या है जी, हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट के रेस्ट पे होने की वजह से ग्राफिकल एनालिसिस क्या आई है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन। तो क्या कहता है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये वाला पहला ग्राफ आप हेडिंग दोगे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तब आपके पास क्या कहता है, द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट विद द टाइम इज जीरो। यानी कि ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, वो एट रेस्ट जहाँ पे था रखा था वो वहीं पे पड़ा हुआ है। दैट इज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, थस अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज दैट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो जब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी जो पैरेलल होगी टू द टाइम एक्सिस, अगर नीचे वाले एक्सिस के साथ ही हमारे पास क्या है, पैरेलल है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, जीरो है, उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। अब हमारे पास क्या हुआ जी, ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट कर दिया मूव करना विद द कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही। अगर 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो मूव कर रहा है और 30 उसकी स्पीड है, आरपीएम है, जो भी है हमारे पास 2 आरपीएम 3 आरपीएम से वो मूव कर रहा है, तो हमारे पास वो फिक्स है। उसने अगर 2 पे स्टार्ट किया है या 20 किलोमीटर पर आवर पे स्टार्ट किया है तो उसने वही स्पीड थ्रू आउट द जर्नी अपनी मेंटेन की है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस क्या होगी, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट। जब तब हमारे पास स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट होती है इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम। अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम, यानी कि आप देख सकते हो कि हर टाइम में उसने एक इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। उसने 5 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर्स, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में भी 10 मीटर्स, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में भी 10 मीटर्स। तो क्या हो रहा है जी, स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से क्या है, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तब हमारे पास ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शॉन इज द फिगर इज अ स्ट्रेट लाइन, इट्स स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कंसीडर द 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राफ। तो जब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन आए उसमें से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, स्लोप। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम कोई से 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। हमने 2 पॉइंट ले लिए जी ए और बी, और इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा 5 और 10 कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके, और बी कंपोनेंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 15 और 30। अब हमने क्या निकालना है, हमने इसकी स्लोप निकाली। स्लोप से हमारे पास क्या निकलेगा,
उसकी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकलेगी। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखो, अगर ई एफ से हमारे पास जो डिस्टेंस है यहाँ से निकालें, वाई हमारे पास, अगर इन शॉर्ट अगर मैं आपको यहाँ पे देख के बताऊँ तो हमारे पास जो स्लोप होती है वो हमारे पास इक्वल होती है डेल वाई ओवर डेल एक्स। हमारे पास आता है डेल वाई ओवर डेल एक्स, यानी कि हमारे पास कंप्लीट वाई यानी कि वाई टू माइनस वाई वन, और डिवाइड हम कर देते हैं फिर इसको x कंपोनेंट से x2 माइनस x1। इसी तरह अगर ऊपर वाली फिगर से मैं उसको सॉल्व करूं, सबसे पहले y के साथ फिगर ले लेती हूँ। अगर मैं y के कंपोनेंट्स अगर मैं मेंशन करना स्टार्ट करूं और इसके इक्वल लिखते हैं तो y के कंपोनेंट्स मेरे पास y2 क्या होगा 30, और मेरे पास जो y1 है वो कितना हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा 10। इसको ही मैंने डिवाइड कर देना है x2 कंपोनेंट है 15 और फिर माइनस है हमारे पास जी 5। तो मेरे पास क्या नीचे सोल्यूशन क्या आ जाता है, 30 माइनस 10 मेरे पास क्या हो जाएगा 20, और 15 माइनस 5 हमारे पास क्या हो जाता है 10। तो 10 टू सा हमारे पास क्या आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। और यहाँ के इसकी स्पीड हम लोगों ने डिटरमिन की है जब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा था, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड ग्राफ से हमने क्या फाइंड आउट की 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आ जाए जी ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड। जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करेगा तब क्या होगा। वेरिएबल स्पीड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। When an object does not cover equal distances in equal intervals of the time, then its speed is not constant. In this case of the distance time graph is not a straight line as shown in the figure. The slope of the curve at any point can be found from the slope of the tangent at that point. तो इस तरह क्या होगा, ये आपके पास क्या है, एक कर्व है। जब कर्व आ जाती है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कर्व के साथ हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उस स्ट्रेट लाइन में से हम लोग दो पॉइंट्स को जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से जैसे यहाँ फिगर में है कि हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है, दोनों साइड्स पे टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है आर एस और दूसरा हमने पॉइंट ले लिया है जी क्यू एस। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट्स निकालेंगे तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ जाते हैं। इसको अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन आता है 30 0 और 30 माइनस 0 y2 माइनस y1, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है 15 माइनस 5 और वो नीचे क्या आ जाएगा 15 माइनस 5 10, तो 10 3 3 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड जब वेरिएबल स्पीड थी तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी पी पॉइंट पे 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज हायर एट इंस्टेंस व्हेन द स्लोप इज ग्रेटर। जब हम हायर स्लोप्स पे अपनी कैलकुलेट करेंगे स्पीड तो स्पीड हमारे पास चेंज आएगी, जबकि स्पीड इज 0 एट इंस्टेंस व्हेन द हॉरिजॉन्टल इज स्लोप इज हॉरिजॉन्टल। जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्लोप आ जाएगी, स्लोप भी आपको हॉरिजॉन्टल शेप देगी, तो आपके पास स्पीड क्या होगी 0 होगी। तो ये आपका सबसे पहला ग्राफिकल एनालिसिस था जिसमें आपने क्या देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है, एग्जांपल 2.6 फिगर 2.21 आपको दी गई है, शोज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग कार, यानी कि कार क्या कर रही है मूव कर रही है। कहते हैं इस ग्राफ से आप फाइंड आउट करो डिस्टेंस द कार हैज ट्रेवल्ड। अब पहले आप बताएं टोटल डिस्टेंस कितना कार ने ट्रेवल किया 40 मीटर्स। अब वो कह रहे थे स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड, यानी कि फर्स्ट 5 सेकंड्स यहाँ तक की हम लोगों ने उसे क्या बतानी है स्पीड बतानी है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या लेने अपने दो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। हम लोगों ने दो कोऑर्डिनेट्स लिए तो सॉरी डिस्टेंस ओवर टाइम, हमने कोऑर्डिनेट्स के कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ना। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो हम लोगों ने ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड के ऊपर कोऑर्डिनेट जाएंगे तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है 35 मीटर्स और स्पीड क्या हो जाएगी 5 सेकंड। तो 5 7 जा 35, स्पीड कितनी फाइंड आउट होगी 7 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड हम कैसे डिटरमिन करेंगे, एवरेज स्पीड अब वो कह रहा है कि आप डिटरमिन करके दें किसकी करनी है कार की करनी है। तो एवरेज स्पीड भी किस तरह से डिटरमिन हो गई डिस्टेंस ओवर टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या था 40 मीटर, टोटल टाइम 10 मीटर, तो हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी आएगी 4 मीटर पर सेकेंड। लास्ट कहता है कि स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड्स, यानी कि आपको लास्ट 5 सेकेंड्स में आपको डिटरमिन करके देनी है अपनी स्पीड। तो वो आपकी जो स्पीड है वो किस तरह से डिटरमिन होगी 5 मीटर ओवर 5 सेकेंड्स। किस तरह से लास्ट 5 सेकेंड्स में हमारे पास जो स्पीड है डिस्टेंस मूव ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड्स। अब लास्ट 5 सेकेंड्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, तो डिस्टेंस उसने कितना मूव किया है अपने लास्ट 5 सेकेंड्स में अगर हम कवर अप करें तो यहाँ से 5 सेकेंड शुरू होते हैं और उसने टोटल यहाँ 35 से लेकर 40 तक का डिस्टेंस कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया तकरीबन 5 मीटर्स, क्योंकि उससे पहले 5 सेकेंड्स में 35 मीटर्स कवर कर चुका है। तो 5 मीटर और 5 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है जी स्पीड टाइम ग्राफ। कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, यानी कि अब आपके पास एक्स एक्सिस में टाइम होगा, लेकिन आपके पास वाई एक्सिस पे क्या होगा, वेलोसिटी होगी। और वो क्या होगा, इस स्पीड टाइम ग्राफ से हमारे पास क्या कंक्लूड निकलता है कि ना स्पीड टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस एंड द स्पीड इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। तो पहला केस है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। कांस्टेंट स्पीड के साथ जब इसमें भी मूव करेगा तब भी हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यहाँ पे थ्योरी क्या कहती है कि व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकंड विद द टाइम, यहाँ पे स्पीड क्या आ रही है 4 मीटर पर सेकंड, टाइम चेंज होता जा रहा है लेकिन स्पीड क्या है वही है। And the speed time graph will be horizontal line parallel to the time axis along x-axis. In other words, the straight line parallel to the time axis represent the constant speed of the object. और straight line हमारे पास क्या represent कर रही है, constant speed को। Next है जी object moving with a uniformly changing speed. Object हमारे पास अगर जो है वो change कर रहा है अपनी speed को time to time, यानी कि acceleration यूनिफॉर्म होगी। तो क्या कहते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी द चेंजिंग यूनिफॉर्मली, इन सच अ केस स्पीड इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, थस इट्स स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी नॉट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन सच एज ऑन द फिगर 2.23। इस तरह से हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। अ स्ट्रेट लाइन मींस दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन। और ये स्लोप हमारे पास क्या निकाल के देगा हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन। स्लोप यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे, y2 और y1। यहाँ पे अगर मैं आपको दोबारा एक दफा निकाल के दिखाऊं स्लोप, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए। स्लोप हमारे पास क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास y2 क्या होगा, अगर p पॉइंट में y2 क्या है हमारे पास 4 माइनस, और y1 हमारे पास क्या आ जाता है 2, और फिर हम इसे डिवाइड कर लेते हैं और वो हमारे पास आ जाता है 10 माइनस 5। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाता है जी 4 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा 2 ओवर 10 माइनस 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 5, तो 2/5, और 2 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास क्या हो जाता है 0.4 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास क्या निकाली गई इसकी स्पीड विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्मली चेंजिंग एक्सीलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है हमारे पास। नेक्स्ट ग्राफ में देखें कहता है एक्सीलरेशन कैलकुलेट करनी है हमने स्पीड टाइम ग्राफ से। तो एक्सीलरेशन जो है वो हमारे पास किस तरह से डिटरमिन होती है, हमारे पास स्लोप से डिटरमिन होती है। और स्लोप जो है वो मैंने अभी आपको यहाँ पे जो है कम्प्लीटली कैलकुलेट करके भी दिखा दी है। आप लोग देख सकते हो कि एक्सीलरेशन जो है वो हमारे पास ए बी की स्लोप होगी 4 माइनस 2 ओवर 10 माइनस 5, 2 और 5 इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकंड, ms माइनस 2 का यूनिट हमारे पास यहाँ यूज होगा। नेक्स्ट पेज पे आओ जी, अपना देखो फिगर एग्जाम्पल नंबर 2.8। क्या कहता है कि एक्सीलरेशन आपने फाइंड करनी फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ्स। आपके पास टाइम एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे है टाइम और वाई एक्सिस पे है वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन हमारे पास स्लोप होगी, हमने कोई से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए। सी में से हमारे पास y2 क्या होगा, y2 माइनस y1, 2 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें y2 माइनस y1, क्योंकि इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे y2 क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इस तरह से नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है। और फिर y1 क्या होगा 4, 2 माइनस 4, और नीचे से हमारे पास क्या देगा 5, 10 माइनस 5, क्योंकि नीचे वाला चीज तो चेंज नहीं हो रही। तो माइनस 2/5 माइनस 0.4 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दे रहा है, deceleration of 0.4 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये मूविंग ऑब्जेक्ट, ये भी पढ़ लेते हैं कि द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ये आपको जो है ना ग्राफ के नीचे वाला एरिया सारा क्या बता रहा है कि इतना डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। If the motion is uniform, then the area can be calculated using the appropriate formula for the geometrical shapes represented by the graph. नेक्स्ट आ जाइए अपने एग्जांपल नंबर 2.9, जो कि आजकल लास्ट हमारे पास टॉपिक होगा कि आपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और वो किस तरह से दिया हुआ है, क्या कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कार मूव करिए आपकी स्ट्रेट लाइन में, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन इज शोन ऑन द फिगर 2.25। क्या कह रहा है कि आपने सबसे पहले एक्सीलरेशन फाइंड करनी है ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड्स। इधर से आपने क्या डिटरमिन करनी है, फर्स्ट 10 सेकंड्स इतने पोर्शन में आप क्या डिटरमिन करके देने जा रहे हो उन्हें एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो टोटल टाइम चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती है, ऊपर अगर आप देखें ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड हमारे पास क्या है 16 मीटर पर सेकंड और माइनस 0 मीटर पर सेकंड, और नीचे 10 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड। अब हम डीएक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स। लास्ट 2 सेकंड आपके पास स्टार्ट होते हैं यहाँ से यहाँ तक। लास्ट 2 सेकंड में आपके पास क्या आ जाएगा 0 माइनस 16, आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0 माइनस 16 एक्सेलरेशन हो जाएगी हमारे पास ओवर 2 सेकंड। टाइम उसने क्या दिया 2 सेकंड, तो हमारे पास डी एक्सेलरेशन क्या होगी -8 मीटर पर सेकंड।
सी पार्ट में कहता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग किस तरह से ट्रेवल करेंगे, उसके लिए आपने क्या करना होता है, टोटल डिस्टेंस होता है जो एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ में अगर आप देखो, यानी कि आपके पास ओ ए बी सी, ये आपको एक शेप देता है ऑफ द ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम के बाद आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा है कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आपके पास पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, दो हमारे पास पैरेलल साइड्स आ रही हैं, जबकि एक हमारे पास हाइट की फॉर्मेशन आ रही है। तो पैरेलल साइड्स हमारे पास आ जाती है 18 सेकंड और 30 सेकंड्स। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है 18 सेकंड्स और 30 सेकंड्स की, दो हमारे पास ये पैरेलल साइड्स आ गई। नीचे से यहाँ तक लाइन देखें 30 सेकंड और ऊपर से क्या होगी 18 सेकंड। 1/2 इंटू 18 सेकंड प्लस 30 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 16 मीटर पर सेकंड। टोटल हम लोगों ने इसका डिस्टेंस देखा तो वो क्या हो गया 16। उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 384 मीटर्स। अब वो कह रहे हैं कि आपने एवरेज स्पीड डिटरमिन करनी, टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया 384 और टाइम टेकन कितना था हमारे पास 30 सेकंड। सॉल्व किया तो हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी आ जाती है 12.8 मीटर पर सेकंड। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, आपका 2.5 टॉपिक ग्राफिकल एनालिसिस जो आज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस ऑफ मोशंस को स्टार्ट करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इनकेस कोई क्वेश्चन है क्वारी है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं जी। और लास्ट में चाहते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।